हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। और बच्चों, आज के इस क्लास में हम 9th क्लास के सब्जेक्ट गणित के कार्यपत्रक नंबर 16 के विषय में अध्ययन करेंगे। और जैसा कि इस कार्यपत्रक का टॉपिक है परिमेयकरण, तो बच्चों आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। बच्चों, परिमेयकरण से पहले सबसे पहले हम ये जानेंगे कि परिमेय संख्याएँ क्या होती हैं। बच्चों, जब भी किसी संख्या को P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है तो वो संख्याएं कहलाती हैं परिमेय संख्याएं। जैसे कि बच्चों, कोई भी एक संख्या जैसे 2/7, 1/5, 3/9, 1/2, कुछ भी जो भी बच्चों P/Q की फॉर्म में जो भी संख्याएं होती हैं वो सभी संख्याएं कहलाती हैं परिमेय संख्या। और बच्चों इसी तरह अगर हम बात करें किसी नॉर्मल संख्या की जैसे 2, तो 2 क्या परिमेय संख्या है या नहीं? यस, ये परिमेय संख्या है क्योंकि 2 के नीचे में बटे में 1 होता है। ठीक है। और बच्चों, जो हम बात कर रहे हैं P/Q की फॉर्म में जब हम संख्याओं को लिखते हैं तो P क्या होता है? इसे बोलते हैं बच्चों हम अंश। क्या होता है बच्चों? ये अंश। और Q क्या होता है बच्चों नीचे? ये होता है हर। तो जब भी किसी संख्या को हम अंश और हर की फॉर्म में लिखते हैं तो वो संख्याएं कहलाती हैं परिमेय संख्या। राइट। तो बच्चों अब हम बात करेंगे परिमेयकरण की। परिमेयकरण बच्चों एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संख्या के हर में से जो करणीय चिन्ह होते हैं, करणीय चिन्ह रूट वाले साइन, उसको हटाया जाता है। तो ऐसी प्रक्रिया को कहा जाता है परिमेयकरण। अब यहाँ देखो बच्चों, आपको एक एग्जाम्पल दिया है। जैसे हर में से करणीय चिन्ह साइन रूट को क्यों हटाया जाता है आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। बच्चों, जैसे कोई संख्या ऐसे लिखी हुई है 2/5, तो करणीय चिन्ह वाली संख्या कौन सी है बच्चों? ये नीचे वाली जो हर में दी हुई है √5, अर्थात इसे बोला जाता है वर्गमूल, वर्गमूल 5। तो ये वर्गमूल 5 जो है ये है करणीय संख्या। और इस करणीय चिन्ह को इसको हटाया जाता है, मतलब इसके अंडर रूट को, इसके वर्गमूल चिन्ह को हटाया जाता है परिमेयकरण द्वारा। ठीक है बच्चों। अब ये क्यों हटाया जाता है? ये इसलिए हटाया जाता है ताकि बच्चों संख्याओं को जोड़ और घटा करने की स्थिति यदि आ जाए तो ये काम हमारे लिए आसान हो जाता है। राइट बच्चों, जब किसी भिन्न संख्याओं का जोड़ अथवा घटाव करने की ज़रूरत पड़ती है तो यह हमारे लिए आसान हो जाता है यदि हम परिमेयकरण कर दें उस संख्या का। अब बच्चों, जैसे मैं आपको बताना चाहूँ कि ये देखिए 2 संख्या आपको दी हुई है, 2/5 और 2√5/5। अब बच्चों ये जो संख्या है सेकंड वाली, ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि इसके हर में, ये हर है ना नीचे, इस हर के अंदर वर्गमूल का साइन, वर्गमूल का चिन्ह नहीं है जिसे हम करणीय चिन्ह कहते हैं। ठीक है। तो नीचे बच्चों करणीय चिन्ह नहीं है, इसीलिए जो ये सेकंड वाली संख्या है ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन बात हम करें पहली संख्या की 2/5, तो इसमें करणीय चिन्ह है बच्चों ये वर्गमूल वाला। अब इसको हटाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर हम कहें कि इन 2 संख्याओं को जोड़ना है तो इन 2 संख्याओं को तभी जोड़ पाओगे जब इनके हर में कोई करणीय चिन्ह ना हो। तो इसी करणीय चिन्ह को हर में से हटाने के लिए हम करते हैं परिमेयकरण। ठीक है। अब वो जोड़ घटा हम बाद में सीखेंगे, पहले हम सीखेंगे परिमेयकरण कैसे करते हैं। बच्चों, परिमेयकरण करने के लिए मैं आपको प्रोसेस समझाता हूँ। जैसे आपके पास एक संख्या है 2/5। अब इसका परिमेयकरण करने के लिए हम गुणा करेंगे इस नीचे वाली हर वाली संख्या को, ऊपर इससे गुणा करेंगे और भाग भी इसी संख्या से हम कर देंगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि ऐसा करने से इस संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि यदि देखा जाए ये संख्या तो आपस में कट रही हैं, तो संख्या एज इट इज़ वही की वही है। तो इसलिए बच्चों परिमेयकरण करने से संख्या में कोई बदलाव नहीं आता, लेकिन उसकी स्थिति में बदलाव आ जाता है। जैसे हम बात कर रहे हैं 2/5, उसको परिमेयकरण करने के लिए हमने √5 से और √5 मतलब वर्गमूल 5 से और वर्गमूल 5 से हमने गुणा भी किया और भाग भी किया। अब क्या होगा बच्चों? ऊपर वाले अंश को अंश से गुणा कर दो, वो हो जाएगा 2√5, और नीचे जब इसको वर्गमूल 5 और वर्गमूल 5 को गुणा करोगे तो बच्चों आंसर आएगा 5। क्योंकि जब 2 नंबर्स जो कि वर्गमूल में हैं, जब आप उन 2 नंबर को गुणा करते हो, जैसे वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2, तो इसका मतलब होता है वर्गमूल के अंदर 2 गुणा में 2, और ऐसे में ये जो जोड़ा है ये इस वर्गमूल से बाहर आ जाता है। ठीक है। और बाहर आने के बाद इसको लिखा जाता है 2। इसी प्रकार बच्चों यहाँ पर जो हम करना चाह रहे हैं
2 वर्गमूल 5 आ गया और नीचे हर में क्या आया था, वर्गमूल 5 गुना में वर्गमूल 5। और जब वर्गमूल 5 और वर्गमूल 5 को आप गुना करोगे तो आंसर आपका आएगा बच्चों, आंसर आएगा आपका 2 अंडर रूट 5 या 2 वर्गमूल 5 बटे में 5, राइट। तो ये प्रोसेस होता है बच्चों परिमेयकरण, जिसमें हम हर में जो वर्गमूल वाली संख्या होती है उसी संख्या से उसको गुणा भी करते हैं और भाग भी करते हैं। ठीक है बच्चों, तो बहुत आसान था परिमेयकरण। इसी तरह बच्चों हम बात करें किसी एक संख्या की, जैसे यहाँ पर एक्सरसाइज में एक संख्या दी हुई है 1 बटे में वर्गमूल 3। इसका परिमेयकरण यदि हम करना चाहें तो कैसे करेंगे, इसमें भी बच्चों वर्गमूल 3 से गुणा करेंगे और वर्गमूल 3 से भाग कर देंगे। ऊपर बच्चों अंश में 1 और वर्गमूल 3 आपस में गुणा होकर बन जाएगा वर्गमूल 3, बटे में वर्गमूल 3 गुणा में वर्गमूल 3 बन जाएगा 3। ठीक है बच्चों, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इसे कहते हैं परिमेयकरण करना किसी भी संख्या का, और परिमेयकरण करने के पश्चात संख्याओं को जोड़ और घटा उनको किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए क्या होगा जब हम दी हुई संख्याओं को भाग करने की प्रक्रिया द्वारा उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। बच्चों यदि इन दो संख्याओं को भाग किया जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा। भाग तो हम कर सकते हैं, जैसे इसको लिखा जाए 2 वर्गमूल 5 बटे में 5, भाग किया जा रहा है मतलब इसको गुणा कर दो और उसको उल्टा कर दो। लास्ट क्लास में आपको बताया था मैंने कि भाग के चिन्ह को हटाकर हम गुणा का चिन्ह लगा देते हैं और संख्याओं को बदल देते हैं, उसको उल्टा कर देते हैं। तो वर्गमूल 5 ऊपर आ गया और 2 चला गया नीचे। ठीक है बच्चों, अब क्या इसको आप गुणा कर सकते हो, भाग कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। वर्गमूल 5 और वर्गमूल 5 गुणा होकर बन जाएगा 5 और 5 गुणा में 2 हो जाएगा 10। तो अंश में तो हो गया 10 और नीचे 5 गुणा में 2 10, तो 10 बटा 10 इजिकल टू 1। तो इस तरह से हम इजीली इसको भाग कर सकते हैं। ठीक है, और गुणा भी कर सकते हैं ऐसी संख्याओं को। लेकिन बच्चों अब हम बात करेंगे परिमेयकरण के चरण प्रक्रिया की, कि परिमेयकरण जो हम कर रहे हैं उसके चरण स्टेप्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले बच्चों जो मैंने आपको करके दिखाया था, अंश और हर दोनों ही हर के संयुग्मी से गुणा करेंगे। अर्थात जो कोई संख्या है 2 बटे में वर्गमूल 5, इसमें जो हर संख्या है वो है रूट 5 अंडर रूट 5। तो इसमें हम अंश में भी इसी अंडर रूट 5 से गुणा करेंगे और हर में भी इसी अंडर रूट 5 से गुणा करेंगे नीचे। ठीक है, ये इसका पहला स्टेप होता है। और दूसरा स्टेप क्या होता है बच्चों, अंश वाले पद को अंश के साथ तथा हर वाले पद को हर के साथ गुणा करेंगे। 2 को गुणा रूट 5 से करेंगे और नीचे रूट 5 और रूट 5 को गुणा कर देंगे। ठीक है, क्योंकि अंश को अंश से गुणा करना है और हर को हर से गुणा करना है, राइट। और उसके बाद गुणा करने के पश्चात जो संख्या आएगी उसको सरल रूप में हम लिख देंगे। तो बच्चों ये प्रोसेस, ये प्रक्रिया थी परिमेयकरण की। ठीक है, और यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, ये देखिए रूट 2 मतलब वर्गमूल 2 बटे वर्गमूल 5 का परिमेयकरण करो। अब इसमें क्या करेंगे बच्चों, नीचे वाली संख्या जो हर में संख्या दी हुई है इसको अंश से गुणा करेंगे और हर में भी इसी संख्या से गुणा कर देंगे। फिर क्या मिलेगा हमें, रूट 2 गुणा में रूट 5, ये हो जाएगा वर्गमूल 10 बटे में रूट 5 गुणा में रूट 5, वो हो जाएगा 5। तो उत्तर क्या है बच्चों, वर्गमूल 10 बटे में 5, राइट। बहुत आसान है बच्चों परिमेयकरण करना, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये स्टेप्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे और इसी के बेसिस पे बच्चों आप ये इन एक्सरसाइज को आराम से कर सकते हो, राइट। तो बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपना कीमती और वैल्यूएबल वक्त दिया इस वीडियो को देखने में और इस कंटेंट को समझने में। और जिस प्रकार बच्चों आप हमेशा से मेहनत करते आए हो मेरी वीडियोस को देखकर, मैं आशा करता हूं कि आज के कंटेंट को भी आपने बहुत अच्छे से देखा होगा और समझने का प्रयास किया होगा। बच्चों लिख के आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ जाए। तो बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।